हाय लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। वी हैव ऑलमोस्ट रीच जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट कुछ 80-90 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल के हो चुके होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हम पे भरोसा रखने के लिए। 80-90 बच्चे ने हम पे भरोसा रखा है, चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं फिर से बता रहा हूँ, चैनल भले जितना छोटा है पर इरादे बहुत नेक है, इरादे बहुत स्ट्रांग है। कल आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ऑलरेडी 2 वीडियोस आ गए थे, जहां पे मेरा एक वीडियो आया था जहां पे मैंने आप लोगों को बेसिक्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट सारे बता दिए, साइड ड्यूल एंटिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट सब बता दिया। अब और फिर नवीन सर का एक वीडियो आया था जहां पे ऑलरेडी हमने बीआरएस डिस्कस किया था। अब आज के सेशन में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे, जो है आपका कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। बिलीव मी गाइस, 50 में से कम 2 एमसीक्यू, मतलब 2 सर ने बीआरएस के करा दिए, 2 मैंने कंसेप्ट के करा दिए, 2 आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो है कहीं ना कहीं कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या होता है। तो कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, रेवेन्यू लॉस क्या होता है। ये 8 के 8 चीज आज इस वीडियो में हम 30 मिनट में क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार क्या होता है, तो सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है कि सर आप हमें सिखाने वाले हो कैपिटल ट्रांजैक्शन, आप हमें सिखाने वाले हो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, तो उससे पहले एक चीज तो बता दो, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। तो हमारे अकाउंट से बेसिकली गाइस 2 चीजें होती है। एक होता है हमारा इवेंट, एक सेकंड कलर चेंज करने दो। हाँ, एक होता है हमारा कहीं ना कहीं इवेंट और एक होता है हमारा ट्रांजैक्शन। आप गाइस इवेंट मतलब कुछ भी दुनिया में घटना घट रही है आपके बिजनेस में। आपने दुकान की शटर ओपन की, क्या रिकॉर्ड करोगे, शटर ओपन बाय मी। आज मैंने ऑफिस आया, मैं ऑफिस में आके मैंने कैमरा को सेटअप किया, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं वायर्स लगा रहा हूं, मैं एसी ऑन कर रहा हूं, मैं फैन ऑन कर रहा हूं। तो क्या ये सब को हम ये सारी मेहनत जो हम कर रहे हैं, क्या इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन मैंने आज अपने ऑफिस में जैसे आया, हमने सबसे पहले ऑफिस में आके पूजा वूजा की जो की, फिर उसके बाद हमने सेटअप किया, फिर वी ऑर्डर 100 रुपीज रिफ्रेशमेंट। तो मेरी साहिल सर और नवीन सर की चाय आई और साथ में 20 रुपए का पार्ले जी के 3-4 2 पैकेट आए 10-10 रुपए वाले। तो ये 100 रुपए जैसे ही लग गए तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं। रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये क्या हो गया, एक ट्रांजैक्शन। ऐसी सारी इवेंट्स जो आपके बिजनेस में हो रही है, जिनको हम कहीं ना कहीं मॉनेटरी मतलब पैसों के टर्म्स पे मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज ट्रांजैक्शन। वो सारे इवेंट जिसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, इन मॉनेटरी टर्म्स आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन तो यार बहुत सारे तरीके की होती है। अब सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ये ट्रांजैक्शन में कैपिटल रेवेन्यू का खेल क्या। अगर हम एक चीज समझे तो बिजनेस का बेसिक फंडा 2 ही चीज कहता है, 2-3 चीज कहता है कि सबसे पहले कि सर हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। यार अब मुझे एक बात बताओ, मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो 2 तरीके से पैसा आ सकता है। सर कैसे? यार सर एक तो मैंने जो गुड्स बनाए, सपोज आई एम अ फोन डीलर, तो मैं फोन बेच के पैसा कमा रहा हूं, इनकम। सर एक पैसा यह भी हो सकता है कि सर मैंने बैंक पे लोन के लिए अप्लाई किया और बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए, वो भी पैसा हो सकता है। तो बिजनेस में पैसा भी 2 तरीके से आ सकता है, आइदर इट कैन बी एन इनकम और आइदर इट कैन बी लायबिलिटी। बोले यस सर, बात तो सही है। सर अब जब बिजनेस में पैसा खर्च हो रहा है तब भी 2 तरीके से होता है। बोले सर कैसे? बोले या तो सर अब सपोज हमने जो चाय वगैरह मंगाई वो क्या हो गया, खर्चा, इट्स एन एक्सपेंस। या तो सर आपने रिकॉर्डिंग करने के लिए जो कैमरा खरीदा, टीवी खरीदा, ये सब एसेट है, क्योंकि एसेट मतलब ऐसी कोई एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आने वाले साल में मिलने वाला। बोले सर ये भी बात सही है। अब सर जब हम प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं तो मुझे यह भी जानना जरूरी है, क्या सर मैंने मोबाइल फोन करके कमाया, या सर अभी कैमरा मेरा पुराना हो गया इसको बेच के कमाया, क्या सर मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा आ रहा है, या सर किसी दूसरे तरीके से आ रहा है, तो यह भी जरूरी है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला आइडेंटिफाई करना, इज इट इनकम और लायबिलिटी और एक्सपेंस। दूसरा डिटरमाइनिंग की आज एक्चुअल में बिजनेस की प्रॉफिट जानना है तो मैंने कैमरा बेच के जो कमाया उसको इंक्लूड नहीं करूंगा,
आई एम अ मोबाइल सेल्समैन, तो मुझे ये देखना है कि मैंने ये मोबाइल बेच के, या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूं तो मोबाइल, लैपटॉप्स, टीवी, ये सब बेच के मैंने कितना प्रॉफिट कमाई है। ठीक है, तो देखो, और लास्ट है द फाइनेंशियल, तो एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हमारे कौन सी चीजें एसेट है या लाइबिलिटी, या कौन सी चीजें हमारी इनकम एक्सपेंडिचर। मैं एकदम सिंपल सा देसी भाषा में बता दूं ना, आगे जाके तो यही होगा। जो चीजें आपके बैलेंस शीट में आती है ना, मोटा मोटी फिगर दे रहा हूं, बैलेंस शीट वाली चीजें कैपिटल होती है, इनकम वाली चीजें रेवेन्यू होती है। लॉजिक बता देता हूं पीएनएल वाला, क्यों? क्योंकि जो पीएनएल वाली चीजें होती है वो हम कहीं ना कहीं एक साल का बनाते हैं। जब कोई चीज हम एक साल का बना रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं उसी साल मिलेगा, तो रेवेन्यू। और कैपिटल में क्यों बैलेंस शीट क्यों होती है? बैलेंस शीट का मकसद ही है जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले सालों में मिलने वाला है वो एसेट, इसलिए उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अभी डिटेल में पढ़ेंगे बट एक बार के लिए ठीक है, चलो समझ गए। तो ये चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर डिफरेंस क्या है? वैसे पता आपको मैं देसी भाषा वाला बता देता हूं, बट मैं आज आपको टेक्निकल अकाउंट्स वाले बताऊंगा जो आपके सीएमए मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ये चीज आपके लिखे पहले सीएमए मॉड्यूल का बेसिक बता दो। कैपिटल मतलब सर जिसमें ना बहुत पैसा, बड़ा पैसा लगता है। जैसे देखो सर, मैं मशीन खरीद रहा हूं, मैं जमीन खरीद रहा हूं, बहुत बड़ा पैसा लगता है। पहला सर ये ना बार बार नहीं खरीदते, दे आर वेरी नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये जो होते हैं ना बहुत ज्यादा सर नॉन रिकरिंग होते हैं। और एक सर इसका बेनिफिट है ना, सपोज मैंने जमीन खरीदी, प्लांट एंड मशीन खरीदी, ऑफिस बनाया, इसका बेनिफिट मुझे एक साल तक नहीं, आने वाले बहुत साल तक मिलेगा पापा। तो तीन चीजें बेसिक वाकई एडवांस चीजें बताऊंगा, पर बेसिकली ये चीज है जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज, जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिल रहा हो, और जो रिकरिंग ना हो, नॉन रिकरिंग हो, तो उसे हम बोलते कैपिटल। कुल मिला के अबे तुम कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो, पैसा ज्यादा लगता है, तो जिसको लंबे समय के लिए खरीदते हैं, और दे आर नॉन रिकरिंग, तो दे आर कैपिटल। कैपिटल का मतलब बेसिक समझ आ गया, बैलेंस शीट का लॉजिक। और दूसरा रेवेन्यू क्या कहता है? इसमें सर बहुत छोटू पैसा लगता है सर, इसका बेनिफिट एक ही साल तक है। सर मैंने आज ये फोन खरीदा, एक साल में मैं बेच दूंगा, और सर मैं बार बार फोन खरीदता हूं, बार बार फोन बेचता हूं, बार बार खरीदता हूं, बार बार बेचता हूं, बार बार खरीदता हूं, बार बार बेचता हूं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं काफी रिकरिंग है, ये बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं हमारे बिजनेस में। तो फिर से एग्जाम में ह्यूज अमाउंट आए, कैपिटल, स्मॉल अमाउंट है, रेवेन्यू, रिकरिंग, कैपिटल, नॉन रिकरिंग, रेवेन्यू जो हमारे बेनिफिट एक साल से ज्यादा दे, कैपिटल जिसका बेनिफिट उसी साल तक मिलने वाला है, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू। ठीक है, चलो। एंड एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। अब गाइस सीधी सी बात है, अब सपोज आपने एक मशीन खरीदी, 10 लाख की एक मशीन खरीदी। अभी 10 लाख की जब हम मशीन खरीदते हैं, बाबू भाई इसका बेनिफिट तो सपोज 10 साल तक मिल रहा है, तो 10 साल तक 10 लाख दिखा के भी जीरो थोड़ी ना करते। नहीं, हमने बचपन में कंसेप्ट सीखा है डेप्रिसिएशन, जो आपको नवीन सर एकदम थॉरोली पढ़ाएंगे। तो जब जहां आपने डेप्रिसिएशन एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? बोले सर जो एसेट है उसकी एसेट को जितना आप यूज करते जा रहे हो, वेयर एंड टेयर करते जा रहे हो, उतना रिकॉर्ड करो। तो जितना हम हमारे कैपिटल की चीजों को राइट ऑफ कर रहे हैं या उसकी बैलेंस को कम कर रहे हैं, वो बन जाता है रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल सर मांझे आपने सर 10 लाख की एक मशीनरी खरीदी, अब हमने उस 10 लाख की मशीनरी पे हर साल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये जो 10 लाख की मशीनरी खरीदी वो हो जाएगा कहीं ना कहीं कैपिटल, लेकिन सर ये जो 1 लाख रुपए का हर साल अपन डेप्रिसिएशन चार्ज जो कर रहे हो ना, वो हो जाएगा एक तरीके का रेवेन्यू। ठीक है, ओवर द टाइम द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल है ओवर द टाइम हर साल जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख जो 10 साल तक मैं कर रहा हूं, तो हर साल ये 1 लाख रुपए हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस, एग्जाम में इस डिफरेंस में भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा, ये हो गया कैपिटल।
1 साल तक ही हो तो ये हो गया रेवेन्यू, ये नॉन रिकरिंग, ये होता है रिकरिंग। दूसरा, द अमाउंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें बहुत छोटा होता है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो किधर आता है? वो कहीं ना कहीं हमारे आता है बैलेंस शीट में। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कहां पे आता है? वो आता है इनकम, मतलब इनकम स्टेटमेंट को हम दूसरी भाषा में प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट भी कहेंगे। इनकम स्टेटमेंट में दोनों चीजें आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग। अब नेक्स्ट है, इसमें हमारे कैपिटल देखो। अब आपका जो मैचिंग कंसेप्ट होता है ना इनकम स्टेटमेंट में, जो लगता है इस साल की जो भी कमाई है वो इस साल के उसके कमाने के लिए जो भी खर्चे लगे, वो कमाई को कमाने के लिए हमारे जो भी खर्चे लगे वो इस साल रिकॉर्ड होने चाहिए। पर कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं है। ये मशीन खरीदा है गुड्डू के पापा तो इस साल रिकॉर्ड, जब बेचेंगे तब, दूसरी बेची तो बेची, कोई नहीं, कोई मैचिंग नहीं। मैचिंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम में एक सवाल आ जाए, क्या मैचिंग कंसेप्ट कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगता है? कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में नो। मैचिंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट मे बी इनकर्ड बिफोर। देखो, बिजनेस शुरू होने से पहले रेवेन्यू जनरली ऐसा बोला जाता है कि बिजनेस के बाद ही होता है। ठीक है, इस साल के लिए हाँ, ये हमारी बिजनेस की कैपेसिटी। मेरे पास एक मशीन थी जिससे 10,000 यूनिट बनते थे, मैंने पापा उसकी 15,000 कैपेसिटी कर दी, कैपिटल। रेवेन्यू में ऐसा कुछ नहीं, 100 की जगह 200, 200 की जगह 400, 400 की जगह 1000 यूनिट बेचोगे, पर वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर आप आगे जाके आप पढ़ने वाले हो कि कैपिटल में क्या होता है, पर अगर एक चीज बता रहा हूं, अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, यह सिंपल सी बात है, मैं एसेट बढ़ा देना। मेरी एक मशीन थी पुराने जमाने में जो 10,000 यूनिट बनाती थी, अब मेरी मशीन 20,000 यूनिट बनाती, तो मेरी एसेट बढ़ गई ना, तो वो भी क्या हो जाता है? कैपिटल। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस थे ऑफ कैपिटल रेवेन्यू। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जहां तक हो सके वहां तक फैलाइएगा, क्योंकि यही वो चैनल है इंडिया का जहां पे आपको सीए में फाउंडेशन की तैयारी कराई जाएगी। और ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक डाल दिया गया है, आ जाइएगा, सब ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी आई एम वेरी हैप्पी कि 30-40 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं एंड वी आर प्लानिंग कि उसको जल्द से जल्द 100-150 ऐसे बच्चे फाउंडेशन के बनाए जो हर एक बच्चा फाउंडेशन क्लियर करेगा। वहां पे पर्सनल मेंटोरिंग भी है। अब गाइस सर एक्चुअल मतलब समझते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। ठीक है, 30 मिनट्स का वीडियो रखेंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे। एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब सर जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए है। मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने सपोज लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? बोले सर इसका बेनिफिट मैं लगभग 3 साल से ले रहा हूं और मैं भी सोच रहा हूं आने वाले 2-3 साल और लो, तो दैट इज कैपिटल। व्हेन एन एक्सपेंडिचर सबसे बाद टू इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, इंप्रूव करना मतलब बेटर। यार मैंने ना सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, सेकेंड हैंड, अपने सेकेंड हैंड नहीं खरीद सकते, मैं दुख भरी कहानी। अब उस सेकेंड हैंड स्कूटर को खरीद के मैंने उसको सेकेंड में मस्त सी स्पोर्ट्स बाइक बना दी। अब ये जो कंडीशन इंप्रूव कर रहे हो ना, चीजें बेटर बना रहे हो, चीजें खराब थी उसको बेटर कर रहे, इंप्रूव करना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी होगा कैपिटल, द एक्सपेंडिचर्स कैपिटलाइज टू द कॉस्ट लाइकवाइज इंकर टू पुट एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। जैसे इसका मतलब वही होता है कि अब मैंने खटारा गाया, मैं ना दुबई में आप जाओगे तो दुबई के ना वो ऐसे डंप यार जहां पे गाड़ियां स्क्रैप होती है, वहां पे आपको लैम्बोर्गिनी, आपको रॉयल्स रॉय, बहुत सारे ऐसे कचरों के भाव पे मिल जाती है। तो आपने वो गाड़ी ली, मेहनत की और उसकी चमचमाती टार्ज़न नई गाड़ी बना दी, पिक्चर है। तो जब आप ऐसी वर्किंग कंडीशन में ला दो, वो भी कैपिटल। और ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, टू इंक्रीज दी अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी मतलब सर पहले जो मशीन थी उससे हम कहीं ना कहीं 10,000 यूनिट बना पा रहे थे, पर सर अब जो मेरी मशीन है उससे हम कहीं ना कहीं 15,000 यूनिट्स बना पा रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं कैपेसिटी बढ़ाई। कैपेसिटी बढ़ा दी यानी बना दिया कैपिटल। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 फिर से हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म, लिख देता हूं की में। सबसे पहले इंप्रूव या वर्किंग कंडीशन, ये एक पॉइंट है, 2 अलग बना रहे हैं हम लोग, इंप्रूव या वर्किंग कंडीशन, या लास्ट है इंक्रीज द कैपेसिटी। 4 चीजें मैंने क्या बोली, लॉन्ग टर्म, इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन और इंक्रीज, और लास्ट है कंपनी के बनने से पहले
जो भी हम खर्चे करते हैं, जो भी हम कंपनी के बनने से पहले हमने खर्चे किए, वो सारे के सारे कैपिटल, जो भी। तो ठीक है, 4 चीजें फिर से। लॉन्ग टर्म, भाई हम अपनी एसेट्स को इंप्रूव कर रहे हैं या एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में ला रहे हैं। या तीसरा, इससे हमारी एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है। मैंने बताया ना फोन की, अब सपोज मैंने इस फोन पे था 1 लाख का था, अब इसके अंदर मैंने ऐसा कुछ किया कि भाई अब ये फोन एक साथ 4 लोगों से मैं बात कर सकता हूं। समझ रहे हो? अगर समझ पाओ तो लड़कों, एक साथ 4 लोगों से लगातार मैं बात कर पा रहा हूं, कैपेसिटी बढ़ जा रही है। तो भी क्या हो जाएगा? ऐसे खर्चे कैपिटल। और कंपनी बनने से पहले के सारे खर्चे हमारे किस तरीके के होंगे? दैट विल बी ऑल्सो कैपिटल। ठीक है। सो अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो एग्जाम में आते हैं, जो आपके सीएमए फाउंडेशन के मॉड्यूल में बुक दिए हुए। सबसे पहले रिपेयर। भाई देखो, सेकेंड हैंड स्कूटर को अगर हम फिर से ठीक करा रहे हैं वर्किंग कंडीशन, इट शुड बी कैपिटल। अब नॉर्मली मैं वेजेस जो इंसान को दिहाड़ी देता हूं, हर साल अपनी दे रहा हूं, हाँ, तो दैट इज रेवेन्यू। लेकिन ये दिहाड़ी अगर मैंने किसी मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए दिए हैं या मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए दिए हैं, तो वो हो जाएगा कैपिटल। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये मैंने आपको बता ही चुका है। कंपनी के बनने से पहले के सारे खर्चे, जब भी हमारी कंपनी बन रही है उसके पहले के सारे खर्चे कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकरेज गवर्नमेंट। गाइस फिर से किसी अब आज सपोज आप एक घर खरीद रहे हो 1 करोड़ रुपए का, बधाई हो। अब उस पर सरकार को स्टैम्प ड्यूटी ये वो मिला के 10 लाख दी। तो किसी से पूछा घर कितने का है, बोलोगे 1 करोड़ का कि 1 करोड़ 10। मैं तो बोलूंगा ना 1 करोड़ 10। भाई 10 लाख का खर्चा लगा, वो 10 लाख के बिना आप क्या घर पे रह सकते हो? सरकार अच्छा टैक्स नहीं भरा, निकलो यहां से। मतलब हमारे लिए वो घर की कीमत इज नॉट 1 CR, इट्स 1 CR 10 lakhs, 1.1। प्रिसाइसली हम कह सकते हैं ना 1.1। तो भाई वो चीज भी क्या होगी? कैपिटल। और लास्ट है रॉ मटेरियल। भाई सीधी सी बात है, जो जनरली हर साल आपके रॉ मटेरियल लगते हैं, दैट्स रेवेन्यू। बट यहां पे रॉ मटेरियल लग रहे किसी एसेट को बनाने में, आप कुछ ऐसा बना रहे हो, तो वो कहां पे जाएगा? फिक्स एसेट में। ठीक है। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे मैं आऊंगा, ठीक है, वैसे कैपिटल है, पर उसके पहले इसको हम समझेंगे इधर ही। दैट इज कॉल्ड एज ए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज दिस? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? यार ध्यान से समझना डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। भाई ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसका बेनिफिट आपको आने वाले सालों तक मिलता है। पहली बात, ये AS 26 ने उसको हटा दिया, पर मैं आपको समझा रहा हूं। अगर एग्जाम में पुराने कुछ क्वेश्चन आ गए तो ये कौन सा खर्चा है, ऑप्शन दिया हुआ तो डिफर्ड और डिफर्ड टिक कर देना। सपोज मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाई और मैंने सपोज अब सपोज SC एजुकेटर्स का हमने एक ब्रांड एम्बेसडर रखा। जो भी आपको हीरो पसंद हो आप कमेंट में बता देना। अब उसको मैंने रखा। अब उस हीरो ने बोला कि मैं तो 5 लाख रुपए लूंगा, 10 लाख रुपए लूंगा, 20 लाख रुपए लूंगा। अब इसका बेनिफिट मुझे 4-5 साल तक मिलेगा ना छोटू भैया मेरे। तो ये जो बेनिफिट है हम ये 4-5 साल तक करने वाले हैं। पैसा आज लग रहा है पर बेनिफिट 4-5 साल तक मिलने वाला है। तो ऐसे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आने वाले साल तक मिलेगा, उसको बोलेंगे डिफर्ड। ये कहानी मैंने बोली, बोले वाओ, क्लैप क्लैप। फिर से बोले क्यों? इसके बाद एक AS आया AS। कौन सा AS? 26। वो एक सिंपल सी बात बोला कि जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल बोला कि वो सारे खर्चों को कहां गिनने का? रेवेन्यू। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, डेवलपमेंट रेवेन्यू। देखो यहां लिखा हुआ है The accounting standards specially mention any expenditure for research, for training, for advertising and promotional. क्या बोला? Research, training, advertising and promotional. कहाँ दिखाना है? उसे हमें दिखाना है एक तरीके से deferred revenue expenditure. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? समझ आया? समझ आ गया? AS 26 ने इसको हटा दिया है।
अब चलो फटाक से एक छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे, एक्सटेंशन क्या, इंप्रूव कैपिटल। वेजेस पेड और नॉर्मल है, नॉर्मल वेजेस दिए हुए तो रेवेन्यू। इंस्टॉलेशन, मशीन को इंस्टॉल किया, कैपिटल। बट एक्सटेंशन है, फिर से कैपिटल। रेंट पेड, नॉर्मल किराया भर रहा हूं, रेवेन्यू। फिर नेक्स्ट है पेमेंट फॉर कंप्यूटर की, जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है जो होता है ना, अकाउंट्स कर रहा है, मशीन चला रहा है, हर साल देते हैं, रेवेन्यू। और वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉयज फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब कोई नया एसेट बना रहे, नया एसेट मान जाए, कैपिटल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो भाई सीधी सी बात है, वही चीज। अब जो पैसा आया, जो रेगुलर बेसिस है, फोन बेच के पैसा आया तो रेवेन्यू रिसिप्ट। एसेट बेच के पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल रिसिप्ट। ओनर ने किसी से लोन लिया, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन ओनर ने फोन बेच के पैसा कमाया, रेवेन्यू रिसिप्ट। जिस चीज का आपका बिजनेस है, जो रेगुलरली आप कमाते हो, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन अदर देन रेगुलर, तो कैपिटल। जो रेगुलर बिजनेस में हम पैसा कमा रहे, रेगुलर कोर्स में जो हो रहा है, दैट इज रेवेन्यू। रिसिप्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट्स रेगुलर कोर्स, डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट्स का, इसका बिजनेस के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि एडिशनल कैपिटल, हमने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेच के पैसा कमाया, इससे कोई लेना देना नहीं। रिसिप्ट ऑफ मनी इज इंक्रीजेस द प्रॉफिट और डिक्रीजेस द लॉस। मोस्टली जब रेवेन्यू रिसिप्ट आता है, या सीधी सी बात है, फोन वगैरह बेचते हो, या तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या लॉस कम होगा। और जैसे लॉस कम होगा ना बेटा, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपका पैसा आएगा, या तो प्रॉफिट कब बढ़ेगा, या तो कुछ भी आपका नुकसान है तो नुकसान कम होगा। ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट आर क्रेडिटेड, तो जो कैपिटल नेचर होते हैं, ये कैपिटल रिसिप्ट, देखो कैपिटल कहां पे जाएगा, अभी मैंने आपको बता दिया। कैपिटल वाली चीजें एक जगह जाती है यात्रियों, जिसका नाम है बैलेंस शीट, और जो रेवेन्यू वाली चीजें वो एक जगह जाती है, जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। प्लीज गाइस, इनकम स्टेटमेंट याद कीजिएगा, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस। ना हम प्रोफेशनल कोर्सेज में आ गए तो 11वीं 12वीं वाली पीएनएल को भूलो एंड स्टार्ट रिकॉलिंग इट सेल्फ, स्टार्ट कॉलिंग इट नाउ इनकम एंड स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि नई अकाउंटिंग, नई कंपनीज एक्ट में पीएनएल जैसा नहीं कुछ होता, उसको हम इनकम स्टेटमेंट ही बोलते हैं। तो प्लीज जब रेवेन्यू आए तो कहां पे, इनकम स्टेटमेंट, और जब कभी भी कैपिटल आए तो कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट। डन डन। अब नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन। अब फ्रॉम ऑपरेशन अदर देन रेगुलर, जो रेगुलर होगा वो आर से रेगुलर, आर से रेवेन्यू, नॉन रेगुलर कैपिटल। ये नॉन रिकरिंग, इट्स रिकरिंग, ये बैलेंस शीट, ये इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम नहीं होती है, ये इनकम होती है। ये हमारे धंधे की कमाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है बाकी। अब गाइस कैपिटल रिसिप्ट में लाइबिलिटी बढ़ती, कैसे? मैंने किसी से पैसा लोन पे लिया, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा आया, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या? ना, वो क्या हो गई, एक तरीके की कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल बैलेंस शीट में आ रहा है, लेकिन मैंने जब गुड्स बेचे, उन्हें कौन सी उधारी बढ़ेगी भाई? गुड्स बेचे हैं, पैसा मिलना है, वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम छोटे से सम्स करेंगे, 2 और फिर खत्म। अब प्रॉफिट अराइजेस जो ऑर्डिनरी कोर्स से होता है, मतलब जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट से माइनस करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो मिल रहा है दैट्स योर रेवेन्यू प्रॉफिट। ये जो होता है, या तो ओनर्स में बढ़ जाएगा, या तो उसका रिजर्व बन जाता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, ये सारी चीजें। अब रेवेन्यू लॉसेस क्या होता है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से यार 10,000 के सामान को 8,000 में ही बेचा, तो ये 2,000 का हो गया लॉस। जो बेसिकली जो हमारे इनकम एंड स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट और लॉस बन रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का रेवेन्यू प्रॉफिट, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का रेवेन्यू लॉस है। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट अराइजेस आउट ऑफ नॉन रिकरिंग। वैसे कि मैं आपको सीधी सी आदत हूं, आपने जब शेयर इश्यू करते हैं ना, आपा जब 50,000 का शेयर्स है, उसको आपा अगर 1 लाख में दे रहा है, 50,000 आपा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम पे ले रहे हैं, वी आर चार्जिंग एट एज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो जब 50,000 रुपए होते हैं ना फोकट का पैसा, ये पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहां पे आएगा? तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का है कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, एट अ प्राइस। अब जैसे कि सिंपल सी बात है, अब मेरे पास एक टीवी है, ये
यहाँ पे पड़ा हुआ है, कभी दिखाएंगे आपको वीडियो में। ये जो टीवी है 10,000 का, इसको हमने 25,000 में बेचा। बोले बहुत यूनिक टीवी है, ऐसा कुछ हमने इसमें डाल दिया। तो ये जो 15,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा पैसा है, ये क्या ऑर्डिनरी है? हर साल हम कमाने वाले नहीं। ये जो 15,000 हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट्स। और कैपिटल लॉस सेम, ये टीवी 10,000 का है, इस टीवी को अगर अब हम 5,000 में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? 5,000 में बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सम पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस। नया ऑफिस बनाया, कैपिटल। एक सेकेंड में और क्वेश्चंस देख लेता हूं, मेरी टीम ने डाल दी है क्या और क्वेश्चन, एक सेकेंड, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे? कैपिटल। और दूसरा क्या है? रेगुलर हायरिंग फॉर प्रिपरेशन फॉर्म अकाउंट। हर साल अकाउंट्स बनेंगे, हर साल पगार दोगे, तो ये रिकरिंग है, रेवेन्यू। नेक्स्ट द परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर, इसका बेनिफिट आने वाले सालों तक मिलेगा, दैट इज कैपिटल। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, द यूज ऑफ मोटर व्हीकल हायर्ड फॉर 5 years बट पेड एट एवरी 6 months। मैंने किराए पे लिए, हर 6 महीने में किराया दे रहा हूं, 6 महीने, 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर रिकरिंग हो रहा है ना। हर 6 महीने में रिकरिंग हो रहा है ना। हर 6 महीने में फिर से किराया भरना है कि नहीं? रिकरिंग, रिकरिंग, आर से रिकरिंग, आर से रेवेन्यू। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, तो 50,000 मिले, पैसा आया, ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट। 50,000 जो एक्स्ट्रा मिले, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। बट ये जो 10,000 है, ये फ्री का पैसा, कहीं ना कहीं फ्री का पैसा, ये हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, 30 मिनट्स का वीडियो रखूंगा। परचेस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर द मिल्स फॉर 60,000 एंड 500 रेंट फॉर द, देखिए जब खरीदा, खरीदने का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक जमीन खरीदी 60,000 की, पैसा खर्च किया, कैपिटल। पर जमीन खरीदने का तो ना कि कुछ खर्चा वर्चा लगता है, छोटा साफ सफाई कराई हर साल का, छोटा मोटा खर्चा, एक आदमी रख दिया, 500 रुपए दे दिए, तो ये जो 500 रुपए है ना, ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जमीन खरीदी, किधर आएगा? वो आ जाएगा कैपिटल। बट उसके बाद कुछ भी खर्चा और है, मेंटेन करने का, वॉचमैन का, या कुछ सरकारी हर साल जो खर्चा हो रहा है, वो आ जाएगा रेवेन्यू। अब नेक्स्ट है 5,000 पेड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इंप्रूविंग रोड्स ऑफ शुगर प्रोड्यूसिंग 5,000, एक सेकेंड सॉरी, 5,000 पेड, ये कहां पे आएगा? पेड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन प्रूविंग, हमने PWD को कॉन्ट्रीब्यूट किया, हमने चैरिटी की, ये कुछ तो भी डेवलपमेंट एसोसिएशन होगा उसको दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने इसको 5,000 दे दिए, खत्म। इसका कोई बेनिफिट तुमको मिलने वाला नहीं है, ये तुम्हारे बिजनेस का खर्चा है। जो खर्चा होता है दैट इज रेवेन्यू। भैया जो एक्सटेंशन की बात आती है ना, वो एक्सटेंशन तुम खुद कर रहे हो, तुम खुद के बिजनेस के लिए कर रहे हो, तुम सरकार को दे रहे हो कि सरकार तुम रोड बना दो, सरकार तुम्हें फ्लाईओवर बना दो, उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, कहां पे आएगा? रेवेन्यू। एक्साइज ड्यूटी एनी डे रेवेन्यू, क्योंकि रिकरिंग होती है, जितना बनाओगे उतना ड्यूटी लगेगा। और लास्ट है, आपने एक रेलवे बनाया, आप रेलवे बना रहे हो, रेलवे की पटरी खुद के लिए बना रहे हो, वो कहां पे आ जाएगा? कैपिटल। आज जो मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराए, ये चारों क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के थे। मैंने आपको मॉड्यूल पूरे अच्छे से समझा दी, मॉड्यूल के सारे पॉइंट्स करा दिए, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करा दिए, ये टॉपिक को 30 मिनट में खत्म कर दिया, 4 मार्क 400 में से डन करा दिए। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके MCQs भी कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट है कमेंट में लिखिएगा। गाइस फिर से बता रहा हूँ, चैनल जितना छोटा है उस पर मत जाइए, इरादे बहुत तेज है, फिर रोज आएंगे, रोज कंटेंट डालेंगे चैनल पर, रोज आएगा। आपको बस सीरियसली आते रहना है और पढ़ते रहना। लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट बिगर। आप और हम मिलके एक बड़ा CMA चैनल बनाने बैठे हैं, फाउंडेशन टोटली फ्री है इस बार, लेट्स डू इट। ठीक है, मजा आप लोग को पढ़ा के सेशन पे, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको बताइएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय बाय, बाय गाइस।